एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। सो व्हाट वी आर गिवन हियर इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। सो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखे हैं और हमसे बोला है ये दोनों इक्वल है। अब इधर अगर हम देखें कि z1 की वैल्यू हम देखें तो वो हो रही है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आई 2x प्लस वाई एंड z2 इज 2y। सो हम बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z1 is x square minus y square and imaginary part of z1 is minus of 2x plus y. सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z2 इज 0, क्योंकि यहां पे है ही नहीं, यहां पे डायरेक्टली क्या लिखा है 2i लिखा है, i वाला टर्म है बच्चों, तो यहां पर उसका रियल पार्ट कितना हो गया 0 हो गया। मैं चलता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 पर, वो कितना है वो है 2। अब ऑलरेडी वी नो दैट इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन हमें क्या करना है, देन हमें उनके रियल पार्ट्स इक्वेट करने हैं एंड इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करना है। सो इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स, तो रियल पार्ट ऑफ z1 is equals to real part of z2. So from this we are getting x square minus y square equals to 0. तो इससे मेरे पास दो केसेस बनेंगे, either x equals to y और x equals to minus of y। आप x square minus y square को लिख सकते हैं ना ऐसा, x minus y into x plus y equal to 0। दोनों फैक्टर्स को जीरो कर देंगे तो एक बार x माइनस वाई जीरो हो जाएगा तो x इक्वल्स टू वाई होगा, एक बार x प्लस वाई जीरो कर देंगे तो x इक्वल्स टू माइनस वाई होगा। सो मेरे पास एक कंडीशन ये बन जाएगी, एक कंडीशन ये बन गई। नाउ ऑन इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 विल बी इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 देखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट कितना है z1 का, माइनस ऑफ 2x प्लस वाई एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज 2। सो हम दोनों केसेस ले लेते हैं। फर्स्ट केस जिसके अंदर x इक्वल्स टू वाई है, सो x इक्वल्स टू वाई पुट कर देते हैं हम हमारे पास यहाँ। सो माइनस ऑफ 2x और y की जगह पर भी x इज इक्वल्स टू 2। सो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू माइनस 2/3। x माइनस 2/3 होगा तो y भी माइनस 2/3 होगा। सो हमारे पास एक सॉल्यूशन ये आ गया। लेट्स फाइंड द सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के लिए मेरे पास क्या था, x इक्वल्स टू माइनस वाई था। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई। सो फ्रॉम दिस वी कैन से हमारे पास क्या है दूसरी कंडीशन, हमारे पास दूसरी कंडीशन है माइनस ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। सो इसके अंदर x की जगह पे माइनस वाई रख देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा बच्चों। सो माइनस ऑफ माइनस वाई इक्वल्स टू 2, दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल्स टू 2। y 2 हो गया तो x कितना हो गया माइनस 2। सो ये हमारा हो गया सेकेंड सॉल्यूशन। सो फ्रॉम दिस वी कैन से द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो x और y की एक वैल्यू हमारे पास पीछे से आ गई थी, एक बार x और y कितना आ रहा है माइनस 2/3 एंड माइनस 2/3। सो हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होगा इसका या आंसर जो होगा वो होगा माइनस 2/3 कॉमा माइनस 2/3, एक x और y की वैल्यू और दूसरी x और y की वैल्यू माइनस 2 कॉमा 2। So this is how you can solve the questions using the equality of complex number। अगर दो complex numbers को हम equate करते हैं तो उनका रियल पार्ट equate करेंगे and इमेजिनरी पार्ट equate करेंगे। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब हमारा, दैट इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम समझे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कितने पार्ट से बना है, अगेन शुरू पे चलते हैं कहानी पे। तो हमने लिखा था z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। सो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेड फ्रॉम टू पार्ट्स, वन इज रियल पार्ट एंड अदर इज द इमेजिनरी पार्ट। एक उसका रियल पार्ट है, एक उसका इमेजिनरी पार्ट है। सो अगर हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक प्लेन बनाते हैं। इन दिस द x एक्सिस इज रियल एक्सिस एंड y एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस।
अब इसमें अगर आप देखेंगे तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का मतलब क्या हो गया, जो भी हमारा रियल पार्ट है उसे हम रियल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट है उसे इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। दैट मींस अगर हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस ib है, सो इन दिस प्लेन, this plane is known as Argand plane, so in this Argand plane this complex number can be represented by a point whose coordinates are a, b। सो हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी को आर्गन प्लेन में एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं a, b, जिसके अंदर जो पॉइंट है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है। ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड जो सेकेंड पार्ट है ऑर्डर्ड पेयर का वो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम बोल सकते हैं कि किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो आप उसे यहाँ पर किसी तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए a, b। अब ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से आप इसकी लाइन भी बना सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप OP की लेंथ निकाल सकते हैं। दिस OP विल कम आउट टू बी अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसे अगर यहाँ से कनेक्ट कर दें तो आपके पास दिस वैल्यू विल बी a एंड दिस वैल्यू विल बी b, इसे m नाम देते हैं। सो O से m की वैल्यू a हो जाएगी, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस OP लाइन ऑन रियल एक्सिस एंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस OP लाइन ऑन y एक्सिस इज b। सो हम ये भी बोल सकते हैं, इवन वी कैन फाइंड दिस एंगल थीटा which the line joining from the origin makes with the point P. So this value tan theta will be equals to perpendicular upon base. सो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास ये आ रहा है कि इफ वी आर हैविंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट इन एन आर्गन प्लेन। उसे हम इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन विच द फर्स्ट पार्ट दैट इज जो हमारा रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज द पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड द इमेजिनरी पार्ट इज द पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट पार्ट लिखा है दैट इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नोट कीजिए इसे।